ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोलेशवृषाणम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकारं नमो नमः। अविरल शब्दगणोगा प्रक्षालित शकलभूतलकलंका मुनिभिर्भाषितीर्था सरस्वती हरतु न दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुवे नमः। सकलकष्टविध्वंसकं श्रेयोषं परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्य जीवनाप्रतिबोध कारण्यदं शास्त्रं श्री अव्यंशार नामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारा श्रीदेवास्तुगत्यग्रन्थकर्तारा श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषां वचोनुसार मासाद्य श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्येण विरचितं श्रोतारा सावधानतया शृण्वन्तु। जय बोले आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय बोले तपोभूमि के मूल नायक श्री महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरु शिक्षक विद्यासागर जी महाराज की जय। तपोभूमि प्रेता आचार्य शिक्षक प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। उत्तम आकिंचन धर्म की जय। आज दशलक्षण पर्व का 9वां दिन है। उत्तम आकिंचन धर्म का यह द्वितीय अंतिम दिन है दशलक्षण पर्व का। बस एक ही दिन शेष है दशलक्षण महापर्व की समाप्ति के लिए और यह दिन पूर्ण है। क्या है आकिंचन्य धर्म? इस दुनिया में किंचित मात्र भी मेरा कुछ नहीं है, बस यह आत्मा। इसके अलावा दुनिया में जितनी भी पर वस्तु है वह मेरे लिए कुछ नहीं है। यह शरीर और आत्मा यह दोनों अलग है। आकिंचन्य धर्म हमें यह बताता है जो इस दुनिया के संसार सुख भोग है वह बस देखने मात्र के लिए है, क्योंकि इस आत्मा का मूल सिद्धांत मोक्ष है। यह आत्मा केवल मोक्ष के लिए ही बनी है। इस आत्मा को विशुद्धि चाहिए मोक्ष के लिए, और वह विशुद्धि इस त्याग से मिलेगी। हम ज्यादातर बहिरंग त्याग करते हैं, बाहर से त्याग करते हैं, अपनी धन संपत्ति का त्याग करते हैं, लेकिन जो त्याग है अंतरंग का त्याग है, इस त्याग को करने के लिए हमें विशुद्धि चाहिए। और उस विशुद्धि के लिए हमें अपने भावों को शुद्ध करना पड़ेगा। इन भावों को शुद्ध करने के लिए हमें कर्मों का क्षय करना पड़ेगा। वह क्षय अंतरंग तप से ही होगा। आकिंचन्य धर्म ये भी बतलाता है जितना भी हमारे पास परिग्रह है, हमारे पास जो वस्तु है वह हमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वह पर वस्तु है। हम खाली हाथ आए थे, हमें खाली हाथ ही जाना है। कोई वस्तु नहीं थी, इतना धन कमाया, क्या मिला? मरण पे खाली हाथी तो गए, और जो उसे कमाने में जितने कर्मों का बंध कर लिया उन्हें ले गए। अच्छे कर्म किए तो अच्छी पर्याय मिली,
बुरे कर्म किए तो बुरी पर्याय मिली। अगर आत्मा को मोक्ष प्राप्त करना है तो कर्मों का क्षय करना ही होगा। पुण्य का संचय भी नहीं, पाप का संचय भी नहीं, बस कर्मों का क्षय करता जाना होगा। बिना क्षय के, बिना कर्मों के क्षय के आत्मा मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती। हम जानते हैं, हमने सुना भी होगा, अब खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा, इस धरा का इस धरा पर धरा ही रह जाएगा। जब जन्म हुआ था खाली हाथ थे, कुछ नहीं था हाथ में। जब थोड़े युवा अवस्था में आए, धन कमाना प्रारंभ किया, आखिरी में जब मरण आया तब कुछ नहीं ले जा पाए। और जो हमने इस धरा का लिया था वह इसी धरा पर रह गया। हमें परिग्रह का त्याग तो करना ही है और अपने भावों को शुद्ध करना है ताकि हमारी पर्याय अच्छी हो। अगर हमने अच्छी पर्याय कर ली, अच्छी पर्याय से हम विदेह क्षेत्र जा सकते हैं। विदेह क्षेत्र में कोशिश करके हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। जो है मोक्ष में है। इन संसारों के भोगों में क्या रखा है? कुछ नहीं। हमारा जन्म हुआ, जन्म दूसरे की वजह से हुआ। हमें पाला पोषा दूसरे ने, ज्ञान दूसरे ने दिया, नौकरी दूसरे के लिए की, बुढ़ापा आया, दवाई दूसरे ने करवाई, जब मरण आया जो अर्थी रहती है वो दूसरा ले गया। यहाँ तक कि जो ये शरीर था वो तक अपने साथ नहीं ले जा पाया। यह आत्मा बस वो कर्म ले जा पाई जो उसने किए थे। सब कर्मों का ही तो खेल है। कर्म अच्छे हैं तो अच्छी पर्याय मिली, उस पर्याय में अच्छे कर्म किए तो और अच्छी पर्याय मिली, जिससे मोक्ष मिलने के लिए हमारी भव्यता बढ़ गई। इस भव्यता को बढ़ाने के लिए कर्मों का क्षय ही एकमात्र उपकरण है। आज जब हम लोग पूजा कर रहे थे, समुच्चय पूजा में हमने पढ़ा था जयमाला में, मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आए, तन धन को अपना साथी समझा, पर ये भी छोड़ चले जाते। मैं एक था, अकेले आया था और सभी अकेले आए हैं। ये जो तन है, ये शरीर है, ये जो धन है, ये धन संपत्ति पैसा रुपया, इसको अपना साथी समझा, दोस्त समझा, लेकिन अंत समय जब आया, मरण समय आया, ये इसी धरा पर रह गए, कुछ नहीं अपने साथ ले जा पाए। हम सबने सिकंदर का नाम तो सुना ही होगा, जिसने पूरी दुनिया पे राज किया, ऐसा कहा जाता है। इसने पूरी दुनिया को लूटा और जब इसका अंत समय आया, इसका स्वास्थ्य बिगड़ा। इसने वैद्यराज जी को बुलाया। वैद्यराज जी ने बताया, अब कुछ ही दिन शेष है, कुछ ही समय शेष है आपकी जिंदगी को। तब सिकंदर ने कहा, क्या मैं अपनी माता को अपने पास बुला सकता हूँ या मैं उनके पास जा सकता हूँ? तब वैद्यराज जी ने मना कर दिया और तब सिकंदर ने 3 इच्छाएं प्रकट की। प्रथम इच्छा यह थी कि क्योंकि मेरे साथ मेरे अंत समय में कोई नहीं था, मैं अकेला था, इसलिए बस वो वैद्य थे जो मेरा उपचार कर रहे थे, इसलिए मेरे अंत समय में जो मेरा जनाजा रहेगा वह वैद्य ही उठाएंगे।
अगली इच्छा यह थी, जितना भी मैंने अपनी जिंदगी में कमाया था, मेरे जनाजे के रास्ते पर वह सब बिखेर दिया जाए। और आखिरी इच्छा, अंतिम इच्छा यह थी कि जो मेरे दोनों हाथ हैं वो जनाजे से निकाल दिए जाए और दोनों हाथों की मुट्ठी खोल दी जाए कि लोगों को संदेश मिले, अकेला आया था और खाली हाथ आया था, और जब गया तो अकेला गया और खाली हाथ गया। जितना भी धन संपत्ति कमाई थी वो सब इस धरा पर ही रह गई, कुछ भी इस धरा पर और इस धरा का ले जा नहीं पाया। कौरव कहते थे, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो भी मेरा है। पांडव कहते थे, जो तेरा है वो तेरा है, जो मेरा है वो मेरा है। श्री राम कहते थे, जो मेरा है वो भी तेरा है, जो तेरा है वो भी तेरा है। लेकिन महावीर भगवान कहते थे, ना तेरा ना मेरा, ये दुनिया रैन बसेरा। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपने प्रवचनों को, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय